हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बाइनरी आइडियाज में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये सीपीयू क्या है? क्यों इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो अक्सर कई लोगों को परेशान करते हैं। जैसे हमारे शरीर में हमारा मस्तिष्क सारे प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर में भी सीपीयू के भीतर और बाहर हो रहे सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रण करता है। खास इसीलिए ही सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह यूजर के द्वारा दिए गए सभी इंस्ट्रक्शन को हैंडल करता है और यह सीपीयू के कैपेसिटी के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी और किस हिसाब से उन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। जितनी जल्दी वो कर सके उतना ही बेहतर है या इफिशिएंट सीपीयू कहा जाता है। चलिए सीपीयू के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। दोस्तों, सभी कंप्यूटर में जो कि आपके ऑफिस में आप देख सकते हैं, उसमें आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई देती है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं या सीपीयू कहते हैं। ये सीपीयू सभी प्रकार के अरिथमेटिक, लॉजिकल डिसीजंस प्रोसेस करती है, वो भी बिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड के स्पीड में। कंप्यूटर के प्रायः सभी कंपोनेंट सीपीयू को सर्वे करते हैं और डाटा को फेच कर, स्टोर कर और फाइनली स्क्रीन में रिजल्ट को डिस्प्ले करने में। तो चलिए कुछ कार्यों को ऊपर नज़र डालते हैं। सीपीयू को इसलिए कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि सभी इंस्ट्रक्शन को, चाहे वो कितना ही सिंपल क्यों ना हो, वो सभी को सीपीयू के माध्यम से ही जाना होता है। तो दोस्तों, सीपीयू को कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि जहां बिलियंस की मात्रा में माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर को एक सिंगल कंप्यूटर चिप में रखा जा सके। यही ट्रांजिस्टर की मदद से ही सभी कैलकुलेशन को किया जाता है, जिनकी ज़रूरत प्रोग्राम को रन करने के लिए किया जाता है, जो कि सिस्टम के मेमोरी में स्टोर होते हैं। दोस्तों, इसी कारण सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है और शॉर्ट में प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, सीपीयू को हम बहुत से नाम से जानते हैं, जैसे कि प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर इत्यादि। यह अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से भी इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है, चाहे वो जितना भी छोटा क्यों ना हो, वो प्रोसेस करता है। इसलिए कंप्यूटर का यह एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो चलो दोस्तों, सीपीयू के कार्य के बारे में हम जानते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के महत्वपूर्ण फीचर्स। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। सीपीयू सभी प्रकार के डेटा को प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है। ये डाटा इंटरमीडिएट रिजल्ट और इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को स्टोर करता है। इसके साथ ही कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को, प्रायः सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। दोस्तों, आओ चलो सीपीयू के कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो सीपीयू के मुख्य 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है मेमोरी यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा है एएलयू यानी कि अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मेमोरी यूनिट के बारे में बात करेंगे। ये यूनिट सिस्टम के इंस्ट्रक्शन, डेटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करते हैं। ये यूनिट दूसरे सभी यूनिट्स को इन्फॉर्मेशन भी प्रदान करते हैं। जरूरत पड़ने पर इसे इंटरनल स्टोरेज यूनिट, मेन मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज या रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी साइज इफेक्ट करती है कि इसके स्पीड, पावर और कैपेबिलिटी पर। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो ऐसे मेमोरी होते हैं जो कि कंप्यूटर में मौजूद होते हैं। तो अब बात करते हैं सेकेंड कंट्रोल यूनिट के बारे में। ये यूनिट कंप्यूटर के सभी पार्ट के ऑपरेशन को कंट्रोल करती है, लेकिन ये कोई एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन नहीं है। कंट्रोल यूनिट के फंक्शन क्या है, चलो जानते हैं। ये डाटा और इंस्ट्रक्शन के ट्रांसफर को कंट्रोल करने के काम करता है, जिन्हें कि कंप्यूटर के दूसरे यूनिट को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर के सभी यूनिट्स के मैनेज को कोऑर्डिनेट करने के लिए किया जाता है। यह इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है, डेटा ट्रांसफर के लिए, स्टोरेज से रिजल्ट के लिए। यह कोई भी चीज़ प्रोसेस नहीं करता और न ही कोई डाटा को स्टोर करता है। थर्ड है एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इस यूनिट में 2 सबसेक्शन होते हैं, जिन्हें कि कहते हैं अरिथमेटिक सेक्शन, लॉजिक सेक्शन।